दोस्तों आज इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का मुकाबला शायद ही कोई कर सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीपीसी सेक्टर यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेक्टर में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों हमेशा से ही स्ट्रगल करते आए हैं और आज इंडियन ई कॉमर्स कंपनी नायका उस सेक्टर को पूरी तरह डोमिनेट कर रही है। इनफैक्ट साल 2021 में 62 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाकर नायका ई कॉमर्स की उन गिनी चुनी कंपनीज में से एक बन गई जिन्होंने 2021 में वाकई कोई प्रॉफिट अर्न करके दिखाया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि नायका आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी फॉलो करती है जिसके दम पर उसने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीकों से होता है। पहला अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और तीसरा ऑनलाइन रिटेल। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में छोटी मोटी दुकानें व ड्रग स्टोर और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में ब्रांड आउटलेट्स व ब्यूटी सैलून शामिल होते हैं। अगर इनमें कुछ गिने चुने व बड़े ब्रांड आउटलेट्स को छोड़ दिए जाएं, तो इन तीनों ही बिजनेस मॉडल में कस्टमर्स को कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की। दरअसल इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाह कर भी मार्केट के रेप्यूटेड ब्रांड्स को एक्सेस नहीं कर पाते। और ये प्रॉब्लम टियर 2 व टियर 3 सिटीज और छोटे कस्बों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बीपीसी मार्केट के अंदर एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, क्योंकि छोटे शहरों में लोगों को जब कोई प्रोडक्ट ऑफलाइन नहीं मिल पाता है तो उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने के बाद कस्टमर्स के सामने दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है डुप्लीकेट प्रोडक्ट की। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजॉन, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट जैसे रेपुटेड मार्केट प्लेसेस पर बीपीसी सेक्टर के अंदर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे कस्टमर के ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा तीसरी और सबसे अहम प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के बारे में ट्रांसपेरेंसी व इन्फॉर्मेशन की कमी होना। असल में दोस्तों किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट के खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट अपने किसी खास इंग्रेडिएंट्स के चलते कुछ लोगों के लिए एलर्जिक होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पर बीपीसी प्रोडक्ट्स के यूजफुल इन्फॉर्मेशन बहुत कमी देखने को मिलते हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सेलर्स कस्टमर को एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई कस्टमर गलती से उस प्रोडक्ट को यूज कर ले तो फिर उसे कई तरह की सीरियस स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इस बैड शॉपिंग एक्सपीरियंस के बाद वो शायद ही ब्यूटी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करे। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर नायका गेम चेंजर साबित हुई। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जो बीपीसी सेक्टर में नायका को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से बेहतर बनाती है। इसमें सबसे पहली चीज है नायका का इन्वेंट्री मॉडल। असल में दोस्तों ई कॉमर्स मार्केट 2 मॉडल्स पर काम करता है, जिन्हें मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल कहा जाता है। मार्केट प्लेस मॉडल में अलग अलग इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल करते हैं। इस मॉडल में ई कॉमर्स कंपनी का काम सिर्फ बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाने का होता है। वहीं इन्वेंट्री मॉडल की अगर बात करें तो इसमें ई कॉमर्स कंपनी सीधा मैन्युफैक्चरर्स से प्रोडक्ट को एक साथ बल्क में खरीद लेती है और फिर उन सभी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली अपने एंड से सेल करती है, यानी इसमें सेलर और बायर को मिलाने वाला काम नहीं होता। और दोस्तों किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए इन्वेंट्री मॉडल हमेशा ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि मार्केट प्लेस मॉडल में कंपनी को अपना प्रॉफिट सेलर्स के साथ शेयर करना पड़ता है, जबकि इन्वेंट्री मॉडल में पूरा प्रॉफिट ई कॉमर्स कंपनी का होता है। इस तरह नायका मैक्सिमम प्रॉफिट तो अर्न करती ही है, साथ ही वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम से भी बच जाती है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि नायका बीपीसी सेक्टर में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा कामयाब है। अब दोस्तों सवाल आता है कि अगर नायका जैसी कंपनी ऐसे स्ट्रेटजी से सक्सेस पा सकती है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो क्यों नहीं करते, जबकि वो तो $1 बिलियन कंपनीज हैं। दरअसल दोस्तों इन्वेंट्री मॉडल को एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और चूंकि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों ही विदेशी कंपनी हैं, तो वैसे में इन कंपनीज द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की कैटेगरी में आती है। और FDI के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और 2018 में आए नए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस मॉडल में 100% FDI अलाउड है। लेकिन वहीं इन्वेंट्री मॉडल की अगर बात करें तो उसमें कोई भी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती, जिसके चलते फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनी चाह कर भी नायका के इन्वेंट्री मॉडल की बराबरी नहीं कर सकते, जबकि नायका पर एक इंडियन कंपनी होने के नाते ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। और यही चीज नायका को बीपीसी सेगमेंट का एक पावरफुल प्लेयर बनाती है। इसके अलावा नायका का अपने हर एक कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना उसे मार्केट में मौजूद दूसरी कंपनी से अलग बनाता है। जहां मिंत्रा और अमेजॉन जैसी कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने पर फोकस करती हैं, वहीं नायका से जब कोई कस्टमर शॉपिंग करता है तो वो उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाकर उसके शॉपिंग एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती हैं, जिसमें सबसे पहली और अहम चीज ब्यूटी बुक नाम की मैगजीन है,
दरअसल ये मैगजीन ना सिर्फ लोगों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानकारी देती है, बल्कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को एजुकेट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर को फेस मॉइस्चराइजर खरीदना हो तो ऐसे में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर उसको अलग अलग फेस मॉइस्चराइजर्स की लिस्टिंग दिखाई देगी। लेकिन वहीं पर नायका के ब्यूटी बुक पहले उस कस्टमर को बताएगी कि फेस मॉइस्चराइजर क्या होता है, इसका यूज क्या है और उसके लिए कौन सा फेस मॉइस्चराइजर बेस्ट है। इसके अलावा नायका नेटवर्क नाम की पावरफुल कम्युनिटी लोगों के लिए बड़ी ही यूजफुल साबित हुई है। दरअसल इस कम्युनिटी में कोई भी व्यक्ति ब्यूटी और पर्सनल केयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका जवाब इस नेटवर्क पर मौजूद वो दूसरे लोग देते हैं जिन्होंने या तो खुद उस प्रॉब्लम को फेस किया है या फिर उन्हें उस प्रॉब्लम का सलूशन पता है। इस सब के अलावा नायका ने कंटेंट मार्केटिंग में भी कमाल करके दिखाया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नायका के यूट्यूब चैनल पर 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके पास 3000 से ज्यादा लोगों की एक ऐसी टीम भी है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेंड सेटर्स, मॉडल्स, फैशन ब्लॉगर्स, मेकअप आर्टिस्ट और यहाँ तक कि फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं। ये सभी नायका के लिए कंटेंट क्रिएट करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करते हैं, जिससे न सिर्फ नायका की सेल्स बूस्ट होती है बल्कि लोगों में ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती जाती है। इन सब चीजों के अलावा नायका के पास 40 अलग अलग शहरों में अपने 80 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, जिनके जरिए कस्टमर्स के बीच ब्रांड को लेकर ट्रस्ट भी मजबूत होता है। दोस्तों, ये सब चीजें हमें सुनने में भले ही छोटी लगती हैं, लेकिन नायका को सक्सेसफुल बनाने में इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ही अहम रोल है और इन्हीं सब चीजों की वजह से आज ये कंपनी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट के बीपीसी सेक्टर को पूरी तरह डोमिनेट कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन बिजनेस स्ट्रेटजी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।